पाकिस्तान एशिया कप के बकिया मैचेस खेलेगा या नहीं, नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। मैच रेफरी को हटाने का तनाज़ा अभी तक बरकरार, पीसीबी को आईसीसी के जवाब का इंतजार। भारतीय मीडिया की जानिब से मुतालिबा न माने जाने की खबरें मुस्तरद कर दी गई। ज़राए पीसीबी के मुताबिक ताहाल आईसीसी की जानिब से बाज़ाबिता जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान अपने मुतालिबे पर कायम है, खेल को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहते हैं। चेयरमैन पीसीबी का एशिया कप के दौरान भारतीय शरपसंदी को कौमी सतह पर उठाने का फैसला। मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। एशिया कप के दौरान पाक भारत मैच में आने वाले नाखुशगवार वाक़े की तफसीलात सामने रख दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद पीसीबी कल का मैच खेलने या न खेलने का हतमी फैसला करेगा। उधर दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख, टीम का प्रैक्टिस सेशन मामूल के मुताबिक होगा। सूरत हाल तब्दील हुई तो प्रैक्टिस भी मनसूख हो सकती है। मैच रेफरी ने सब कुछ जानबूझकर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इंटरनल तहकीकात मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट के भारतीय अहदेदारों के साथ मिले भगत के ठोस शवाहिद मौजूद। माइक बंद करके सलमान अली आका को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। भारतीय कप्तान को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। पाकिस्तानी दरख्वास्त आईसीसी के लिए कबूल करना भारतीय एजेंडे के बेनकाब होने को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। उधर आईसीसी की जानिब से वेस्ट इंडीज के साबिक क्रिकेटर रिची रिचर्डसन को अबू धाबी से दुबई भिजवाए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक रिची रिचर्डसन को कल पाकिस्तान और यूएई के मैच में रेफरी तैनात किया जाएगा। दुश्मन के 6 जहाज गिरे, वो जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ ना मिलाने का मकसद खिफत मिटाना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुँच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद अब भारत खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। इस्राइली फोर्सेस के मुजालिम और जबर में शिद्दत आ गई। गजा शहर के मरकज में दाखिल हो गई, शहर खाली कराना शुरू कर दिया। तैयारों से बमबारी का सिलसिला भी जारी। जमीनी और फजाई कार्रवाइयों में मजीद 3 सहाफियों समेत 60 फलस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अब हमास के पास जंगबंदी मुआहदे के लिए सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। कतर को फैसला करना है कि वो सालसी करना चाहता है या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ अरब इस्लामिक सरबराह इजलास के बाद अमीर क़तर से मुलाकात की। इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर क़तर ने कहा कि क़तर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है और आइंदा किसी भी हमले को रोकने के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली जारहियत नस्लकुशी करार दे दी। यूएन इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में नस्लकुशी में मुलव्वस बड़े किरदारों की भी निशानदही। रिपोर्ट में लिखा कि गजा में होलनाक जराइम की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सदर आइज़ैक हर्ज़ोग और साबिक वज़ीर दिफा यूए गैलेंट और दीगर पर है। आलमी बरादरी इस जेनोसाइड पर खामोश नहीं रह सकते। इसराइल को ना रोकना शरीक जुर्म होना है। सेहोनी बमबारी में मारे गए अफराद में आधे से ज़्यादा ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग हैं। अब वहाँ लोगों को भूखा रखा जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी करार देकर मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल से 3 मुल्की दौरा शेड्यूल। सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका जाएंगे। कल सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। दौरा सऊदीया के बाद बरतानिया पहुँचेंगे, बरतानवी हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्के। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतालिक 2 रियासती हल की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। 27 सितंबर को अमेरिका से बरतानिया पहुँचेंगे। 29 सितंबर को पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे। गुज़श्ता रोज़ अरब सरबराही हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म ने अमीर क़तर और ईरानी सदर से अलग अलग मुलाकातें की। शहबाज शरीफ का इसराइली जारहियत रोकने के लिए मुसलसल मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। मुलाकातों में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे।
मशरिक़ वस्ता में इसराइल की जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का हंगामी इजलास साथ जनीवा में होने वाला इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया। हमास रहनुमाओं के खिलाफ इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोहा पर इसराइली हमले पर बातचीत की जाएगी। इसराइल ने इंसानी हकूक़ काउंसिल के हंगामी इजलास को मज़े का खेज़ करार दे दिया। कहा कि इस इजलास का जो भी नतीजा होगा वो इंसानी हकूक़ के निज़ाम पर धब्बा होगा। सिंध के बैराजेस पर पानी का बहाव तेज। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी कोटरी बैराज की जानिब बढ़ने लगा। गुड्डू पर पानी की आमद 6,09,000 और अखराज 5,80,000 क्यूसिक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसिक। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। कोटमिट्ठन में पानी की सतह मजीद कम 11 फीट पर आ गए। हेड पंचायत पर पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गन्ना से इकबाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी और चनाब के हेडवर्क्स पर बहाव मामूल पर आ गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस सूरत हाल अब तक अमवात की तादाद 992 हो गई। सैकड़ों अरब का नुकसान, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 23 अगस्त से अब तक 4,500 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आए। 21 लाख अफराद बेघर, मजमूई तौर पर 42 लाख से ज़ायद मुतासर हुए। जलालपुर, पीरवाला और अतराफ़ के इलाकों में 1,42,000 अफराद मुतासर। गुज़श्ता रोज़ पानी से बैठ जाने वाली M5 मोटरवे बहाल ना हो सकी। पाक फ़ौज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ़। कश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से इनखला का अमल भी जारी है। सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। फसलों की तबाहकारी और मवेशियों के नुकसानात की भी शुमार करने का हुक्म। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतालिक जायजा इजलास में खिताब करते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से भरपूर ताउन करें। फसलों को सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। ज़राए मवासलात की बहाली और मुतासरा सड़कों की तामीर और मुरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। इजलास में चेयरमैन NDM में समय दीगर मुतल्लिक़ा इदारों ने वज़ीर-ए-आज़म को अब तक किए जाने वाले तामीर और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग की। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेथली बेकर का कसूर के सैलाब मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, बच्चों और ख़वातीन के साथ वक्त गुजारा। इंतज़ामिया ने अमरीकी नाज़िमुल अमूर को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। उधर नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सैलाब मुतासर इलाकों में स्कूल्स की बदहाली पर इजहार अफसोस। इदारा तालीम और आगाही के लिए $2 लाख और माउंटेन इंस्टीट्यूट के लिए $30,000 ग्रांट का ऐलान। कहा मुश्किल घड़ी में इनका दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ है। लड़कियों की तालीम के लिए तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम करने से रोका गया। डिवीज़न बेंच ने एडवोकेट मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान और अस्तर अली औसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर। अटर्नी जनरल से दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिवीज़न बेंच के फैसले के बाद नया रोस्टर भी जारी कर दिया। नए रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल नहीं हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेर समाअत है। उधर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का डिवीज़न बेंच के फैसले को चैलेंज करने का फैसला तहरीरी हुक्मनामा मिलने के बाद अपील तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। बानी PTI के ट्विटर हैंडलिंग का केस। FIA की 3 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI से पूछताछ, ट्वीट से मुताल्लिक सवालात किए गए। जराए के मुताबिक बानी ने मामले पर तहरीरी सवालनामा मांग लिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI के वकील ने बताया कि बानी से आज FIA ने तफ्तीश की है।
वज़ीर आला KP की आज बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। बानी पीटीआई की बहनों और दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी अडियाला के करीब नाके पर रोक लिया गया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी को बाहर लाने के लिए जितनी कोशिश इन्होंने की है किसी ने नहीं की। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? पार्टी की अंदरूनी तकसीम की वजह से मुलाकातें रोकी जा रही हैं। पार्टी के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। बार बार मुलाकात की दरख्वास्तें की मगर मुझे रोका गया। पार्टी में बाज़ अफराद एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। उन्हें खबरदार कर रहा हूँ कि आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। उनके पार्टी के लोग शहदा के घर भी नहीं गए। PTI ने हमेशा कलअदम TTP को खुश करने की कोशिश की। KP हुकूमत के अवाम भी अब सूबाई तर्ज़ हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा यह इक़्तिदार के लिए मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इन्होंने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। इनके दौरे हुकूमत में दहशत गर्दी की पुश्तनाही की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। ज़राअत, माहौलियात और मास ट्रांजिट से मुताल्लिक़ MOUs पर दस्तखत। सदर मुमलिकत भी मुआहिदों की तकरीब में शरीक थे। कहा कि पाक चीन ज़रई, तकनीकी और माहौलियाती ताउन को मजबूत बनाने की कोशिश है। शंघाई में चेयरमैन शेरी होल्डिंग और माहौलियाती टेक्नोलॉजी के सरबराह से अलग अलग मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने इलेक्ट्रिक बसों और लोकलाइजेशन इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों के लिए पॉलिसी, नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मंसूबों को खुशाइन करार दिया। कहा कि बिलावल सपोर्ट फराहम की जाएगी। शेरी को इलेक्ट्रिक बसों, मिनी ट्रक्स और ग्रीन एनर्जी में मुश्तरका मंसूबों में शिरकत की दावत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया से मुतालिक पेशावराना अमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के दौरान वतन के दिफा के हवाले से पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की समुद्री हदूद की निगरानी और खत्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने पर पाक बहरिया का एक अहम किरदार है। वज़ीर आला सिंध का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं कच्चा डूब गया, कानून शिकन बाहर आए होंगे। इंटेलिजेंस ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी को कच्चे के इलाके में तरक्याती कामों का मनसूबा बनाने की हिदायत। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम के ज़खायर और ज़रूरियात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास का। सिंध में फरवरी 2026 तक गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। मार्च में नई गंदम की फसल सूबे में आ जाती है। स्ट्रेटजिक स्टॉक की ज़रूरत होगी, बर वक्त बंदोबस्त किया जाए। गंदम रिलीज़ पॉलिसी तैयार के लिए मंजूरी पेश की जाए। सूबे में गंदम की दस्तयाबी के पेश नज़र आटे की कीमत पर कड़ी नज़र रखी जाए। पाकिस्तान की पहली जामे वीट पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत शुरू। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर राना तनवीर की मुलाकात। सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रैटेजिक ज़खायर बेहतर करने के इक़दाम पर गौर। मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम से आगाह किया। राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासरीन के लिए अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वीट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और रोड मैप पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने के दावे पर समाज। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हसैन ने कहा कि क्या आपने झूठा और मनगढ़ंत दावा दायर किया है? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया जी यह गलत है। वकील ने कहा कि आपने बानी पीटीआई को लीगल नोटिस भेजा ही नहीं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लीगल नोटिस भेजा है और ये सियासी बयान नहीं था बल्कि हद तक इज्जत थी।
वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर वकील की जराह मुकम्मल अदालत ने दीगर गवाहान को जराह के लिए 27 सितंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की। जस्टिस बाबर सत्तार ने 90 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई, उन्हें फौरी ओहदे से हटाकर सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। 24 मई 2023 को वफाकी काबीना में हफीज़ुर रहमान को चेयरमैन पीटीए तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीए ने ओहदे से हटाए जाने पर इंट्रा कोर्ट अपील तैयार कर ली है। दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। मुल्क में मानसून का 11वां स्पेल शुरू। सवाबी और मालकन में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। तेज आंधी से छतें और दीवारें गिर गईं। बाज़ मकामात पर दरख्त और पोल उखड़ गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हरीपुर में वैन बरसाती नाले में बहकर पुल से नीचे गिर गई, ड्राइवर जख्मी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में यालाबारी, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। मुल्क में मानसून का घर, इसमें मौजूद सामान डूब गया तो तैयार खड़ी फसलें भी बर्बाद। किसी के सारे मवेशी रेलों में बह गए तो किसी के पास कुछ ही जानवर बाकी है। जिसे पनागाहें मिल गई उसे अब अपने साथ जानवरों की खुराक की फिक्र है। मुल्क भर में सैलाब के बायस 6500 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं। लाखों अफराद बेघर, मवेशी भी बेठिकाना। बेआसरा किसानों को जानवरों के लिए मुनासिब खुराक और पानी की फराहमी के मसाइल दरपेश हैं। सैलाब से कबल 600 रुपये में मिलने वाला भूसा अब 1000 रुपये तक जा पहुंचा है। सब्ज चारे की कीमत भी दुगनी हो चुकी है। ग़िज़ाई किल्लत, मच्छरों और मुख्तलिफ जरासीमों से नबर्द आजमा जानवरों में दूध देने की सलाहियत कम हो चुकी है। सिंध हुकूमत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर ज़रूरत के वक्त उनके साथ खड़ी है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआवजे और जानवरों की देखभाल का भी बंदोबस्त है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत के तमाम इदारे, ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीम्स मसरूफ़ अमल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जाने और इमलाक महफूज बनाने के लिए कोशिश हैं। रिटायर्ड जजेस की बेवाओं की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में बड़ी तब्दीली। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी। रिटायर्ड जजेस ताहयात सिक्योरिटी के हकदार हैं। उनकी बेवाओं को सिक्योरिटी की हद तक ऑर्डर वापस लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, कहा कि रिटायर्ड जजेस को ताहयात सिक्योरिटी का हक 2018 के सदारती ऑर्डर नंबर 7 में दिया गया है। उनकी बेवाओं को सिक्योरिटी इस जुमरे में नहीं आएगी।